BAR खाद्य खाद्यान्न एवं पेय फसलें। खाद्यान्न एवं पेय फसलें। देखिए सबसे पहले देख रहे हैं हम खाद्यान्न एवं पेय फसलें। खाद्यान्न और पेय फसलें कौन सी होती हैं? खाद्यान्न और पेय फसलों से मतलब होता है यानी ये फसल है खाद्यान्न एवं पेय फसलें। खाद्यान्न और पेय फसलें वे हैं, खाद्यान्न जो खाने के लिए जो फसलों का उत्पादन किया जाता है, अन्न के रूप में जो फसलें बोई जाती हैं वो होती है खाद्यान्न फसलें। और पेय फसलें वो होती हैं जो पीने के तौर पर काम में ली जाती हैं, उनको हम पेय फसलें कहते हैं। उनसे प्राप्त उत्पाद जो पदार्थ होते हैं वो हमें उनको हम पीने के लिए काम में लेते हैं, वो होती है पेय फसलें। और खाद्यान्न फसलों में जैसे चावल है, गेहूँ है, मक्का है, बाजरा, मोटे अनाज जो हैं वो सभी किसमें आते हैं? खाद्यान्न फसलों में। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न ऋतुओं में भिन्न भिन्न प्रकार की खाद्यान्न फसलें बोई जाती हैं। ये जरूरी नहीं है कि विश्व के सभी क्षेत्रों में एक साथ सभी प्रकार की फसलें बोई जाती हों। अब जैसे खाद्यान्न फसल है, खाद्यान्न फसलों में जैसे चावल, गेहूं, मक्का इत्यादि ये फसलें हैं। पेय फसलों में चाय, कॉफी ये सब इसमें आती है। तंबाकू पेय फसलों में ये सब इसमें आती है पेय फसलों में, क्योंकि उनसे प्राप्त जो उत्पाद है वो हमें उनको हम तरल रूप में और पेय पदार्थ के रूप में काम में ले रहे हैं, तो वो पेय फसलें कहलाएंगी। जिनको हम खाने के रूप में काम में ले रहे हैं वो खाद्यान्न फसलें कहलाएंगी। अब खाद्यान्न फसलों में सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं जैसे चावल है। क्या है? चावल है। चावल विश्व में सर्वाधिक उपभोग करने वाला खाद्यान्न है। विश्व के अधिकांश क्षेत्रों में, अधिकांश भारी जनसंख्या वाले जो घनी आबादी वाले जो देश हैं वहाँ पर चावल का उपभोग अधिक किया जाता है। जैसे दक्षिण पूर्वी एशिया, भारत है, चीन है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, जापान है। जापान तो दूसरे महाद्वीप का है, लेकिन दक्षिण पूर्वी एशिया के अधिकांश देश और विश्व के अधिकांश देशों का आप अध्ययन करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लेकर कनाडा है, ब्राजील है, अफ्रीका के देश हैं, ऑस्ट्रेलिया है, ये फिलीपींस है। इन विभिन्न देशों में चावल का उपभोग खाद्यान्न के रूप में किया जाता है। और खासकर विश्व के अधिकांश वो देश जो समुद्र तटीय क्षेत्रों में बसे हुए हैं, समुद्रों के किनारे बसे हुए हैं, उनमें सबसे अधिक उपभोग किसका किया जाता है? चावल प्लस मछली का, क्योंकि मछली समुद्र से पैदा होती है। निकटवर्ती जो मैदानी भाग है, समुद्र तटीय जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर चावल पर्याप्त मात्रा में पैदा हो जाता है। तो ऐसे क्षेत्रों में चावल का उत्पादन अधिक किया जाता है और इसका उपभोग भी अधिक किया जाता है। और इसका उत्पादन भी अधिक करने के प्रयास किए जाते हैं चावल और गेहूं, क्योंकि विश्व के दो खाद्यान्न ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा मात्रा में इनका उपयोग किया जाता है। तो इनमें ही हरित क्रांति की गई। इन दोनों ही खाद्यान्न फसलों पर क्या की गई? हरित क्रांति की गई। हरित क्रांति का मतलब क्या हुआ कि जैसे जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है, लगातार जनसंख्या के दबाव को बढ़ने पर खाद्यान्न की मांग बढ़ रही है। अधिक भोजन की उधर पूर्ति के लिए अधिक से अधिक खाद्यान्न की आवश्यकता होती है। तो ऐसे ही इस कंडीशन में कृषि का क्षेत्रफल कम हो रहा है। तो ऐसे कृषि का क्षेत्रफल के कम होने पर, कम क्षेत्रफल पर कम समय में अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों का विकास किया जाए, अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों का विकास किया जाए, तो उसमें सबसे ज्यादा जो आवश्यक खाद्यान्न है वो कौन से? चावल और गेहूं। तो इनमें ही वो किस्में तैयार की गई, चावल और गेहूं में, जो अधिक उत्पादन दे सके कम क्षेत्रफल पर और कम समय में, उन्हीं किस्मों को विकास किया गया। इसको कहा गया हरित क्रांति। हरित क्रांति किसमें हुई? चावल और गेहूं में, चावल में और गेहूं में। अब सबसे पहले देखते हैं हम चावल। चावल क्या है? उष्णकटिबंधीय उपज है। किसमें बोई जाती है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में
चावल का उत्पादन किया जाता है। वेस्ट में ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन से होते हैं? जैसे इस प्रकार से ये हुई 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और ये हुई 23.5 डिग्री कर्क रेखा, ये हुई 23.5 डिग्री मकर रेखा। तो कर्क और मकर का ये जो भाग है ये उष्णकटिबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? ये उष्णकटिबंध कहलाता है। ये जो भाग है ये कहा जाता है उष्णकटिबंध। तो इन क्षेत्रों में अधिक मात्रा में चावल का उत्पादन किया जाता है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, यहाँ तापमान भी अधिक रहता है और अधिक तापमान होने के साथ साथ यहाँ वर्षा भी अधिक होती है। तो इसलिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में चावल का उत्पादन अधिक किया जाता है। और ये क्या है, भौगोलिक दशा जब देखते हैं तो तापमान बोलते समय इसकी जो भौगोलिक दशा है चावल की भौगोलिक दशाएं, इनमें सबसे पहले देखते हैं हम तापमान। सबसे पहले क्या देखते हैं हम? तापमान। तो चावल को बोते समय तापमान इसके लिए चाहिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड, पकते समय 24। तापमान बोते समय कितना होना चाहिए? बोते समय 20 डिग्री, बढ़ते समय 24 डिग्री, 24 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और पकते समय तापमान होना चाहिए इसके लिए 27 डिग्री सेल्सियस। अब बताइए ये तापमान इसकी भौगोलिक दशा में सबसे पहले आता है तापमान यानी इसको तो बोया जाता है चावल को, तो बोते समय तापमान होना चाहिए इसके लिए 20 डिग्री। कितना होना चाहिए? 20 डिग्री। और पकते समय बढ़ते समय 24 डिग्री और पकते समय 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। कटबंधों की बात करें तो उष्णकटिबंधीय पौधा है, जबकि उत्तरी गोलार्धों में 45 डिग्री अक्षांशों में, उत्तरी अक्षांशों में, और दक्षिण में 30 डिग्री अक्षांशों में बोया जाता है। दक्षिण में ये 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों में चावल का उत्पादन किया जाता है। और तापमान इसके लिए बोते समय 20 डिग्री सेंटीग्रेड, बढ़ते समय 24 डिग्री और पकते समय या कह रहे हम कटाई के से कटते समय 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। अगला नेक्स्ट आता है इसका लिए वर्षा। वर्षा क्या है? 75 दिन तक 75 दिन तक खेतों में पानी होना चाहिए, खेतों में पानी भरा रहना चाहिए। अब सबसे पहले क्या करते हैं हम किसान, क्या करते हैं? सबसे पहले चावल को क्यारियों में पैदा किया जाता है, पौध के रूप में छोटी छोटी क्यारियों में पहले चावल को बोया जाता है। उसके बाद में खेतों में 1 फीट 1.5 फीट पानी भरा जाता है, खेतों की मेड़बंदी ऊंची की जाती है। उसके बाद उनको वहां से भरे हुए पानी के खेत में उनको रोपा जाता है। तो उसके लिए रोपने के लिए निराई, उसके बाद निराई गुड़ाई कटाई करने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता भी इसके लिए होती है। वो आगे नेक्स्ट बताएंगे। 75 दिन तक खेतों में पानी भरा रहना चाहिए। अब इसके लिए वर्षा कितनी होनी चाहिए? लगभग आईडीआर के अनुसार 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल को बोया जाता है, या कहीं इसको 100 से 200 सेंटीमीटर सेमी वर्षा वाले क्षेत्रों में, वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल का उत्पादन किया जाता है। अगर इन क्षेत्रों में वर्षा से भी कम रह जाती है तो सिंचाई के द्वारा भी इसको पैदा कर लिया जाता है, सिंचाई के माध्यम से भी इसको पैदा कर लिया जाता है। वर्षा वैसे 150 से 200 सेंटीमीटर के लिए पर्याप्त रहती है। खेतों में ज़्यादातर पानी रहना चाहिए, या विश्व के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, तो वहाँ पर भी चावल का उत्पादन कर लिया जाता है। वर्षा कम भी रह जाती है तो सिंचाई के माध्यम से उस जल की आपूर्ति कर दी जाती है। तो ये रहा इसके लिए वर्षा, जल की आपूर्ति। 60 से 75 सेंटीमीटर वर्षा वाले भागों में भी इसको कभी कभार पैदा भी कर लिया जाता है। यानी कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पर 60 से 75 सेंटीमीटर
60 से 75 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में, यानी इसको कम वर्षा वाले क्षेत्र है वहां पर सिंचाई के द्वारा पैदा कर लिया जाता है, जो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में वर्षा के माध्यम से पैदा कर लिया जाता है। यानी इसमें क्या है, सिंचाई के द्वारा इसकी जल की आपूर्ति कर दी जाती है। अगर बरसात होती है तो भी ठीक है, लेकिन कटाई करते समय खेतों से पानी निकाल दिया जाता है। अगर वर्षा हो भी जाती है तो वर्षा के पानी को खेतों से निकाल दिया जाता है। कटाई करते समय खेतों में पानी नहीं रहना चाहिए। ये है साहब इसकी। उसके बाद में देखते हैं मिट्टी। मिट्टी इसके लिए कौन कौन सी जरूरत है? इसके लिए चिकनी अथवा गहरी चिकनी मिट्टी, इसके लिए कौन सी होनी चाहिए? चिकनी अथवा गहरी चिकनी मिट्टी। चिकनी अथवा गहरी चिकनी मिट्टी की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। और एक बार जब चिकनी या गहरी जो काली मिट्टी चिकनी मिट्टी है नमी धारण कर लेती है तो पानी बहुत देर से सूखता है, इसमें वाष्प हो जाने के लिए बहुत धीमी गति से होती है, क्योंकि महीन कड़ा वाली होती है। इसलिए चिकनी अथवा गहरी चिकनी मिट्टी में चावल का उत्पादन भली भांति और अच्छी प्रकार से किया जा सकता है। और इसके बाद में देखते हैं हम श्रम। विश्व के अधिकांश भागों में जहाँ चिकनी अथवा गहरी चिकनी मिट्टी पाई जाती है वहां पर भी इसको पैदा किया जाता है। और अन्य क्षेत्र हैं और जहाँ पर श्रम की बात करते हैं तो विश्व के उन क्षेत्रों में जहाँ पर जनसंख्या अधिक है, क्षेत्रफल कम है, तो वहाँ पर सारे श्रम की आपूर्ति किससे कर ली जाती है? मानव के द्वारा, मानव श्रम से। पौध रोपने के लिए खेतों में पानी भरा रहता है उसमें पौध रोप दी जाती है, कटाई करने के लिए, निराई करने के लिए, विभिन्न कार्यों के लिए, खाद फेंकने के लिए, इसमें क्या है? श्रमिकों की आवश्यकता होती है। कई जहाँ बड़े विस्तृत क्षेत्रों में चावल का उत्पादन किया जाता है तो वहाँ पर श्रमिकों की अपेक्षा कटाई करने के लिए यंत्रों का भी उपयोग कर लिया जाता है। किसका उपयोग कर लिया जाता है? यंत्रों का उपयोग कर लिया जाता है। और उसके बाद में देखते हैं उत्पादन विधि और किस्में। पहले इसको क्यारियों में उत्पादन विधि और उत्पादन विधि और दूसरा है इसमें किस्में। उत्पादन विधि की बात करता पहले इसको क्यारियों में बोल लिया जाता है। 15 सेंटीमीटर बढ़ जाने पर, लगभग 15 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ जाने पर पौध के रूप में जब बढ़ जाता है तो उसको वहां से उखाड़ करके भरे खेतों में 1 फीट या 1.5 फीट पानी में भरे हुए खेतों में पौध को लगा दिया जाता है। ये तो है इसके उत्पादन की विधि। उसमें क्या है कि निम्न भूमि में होने वाला चावल और उच्च भूमि पर होने वाला पहाड़ी चावल या निम्न भूमि या दलदली भूमि में होने वाला चावल। तो इसमें क्या है, निम्न भूमि या दलदली भूमि कौन सी होती है? जो समुद्र तटीय क्षेत्रों की होती है वो होती है दलदली भूमि। जैसे पश्चिम बंगाल, भारत में पश्चिम बंगाल में है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या पूर्ववर्ती भारत में पूर्व तटीय मैदानी भाग है, वहाँ पर दलदली भूमि है। जैसे समुद्र का डेल्टा दलदली क्षेत्र है तो वहाँ पर क्या चावल का उत्पादन दलदली क्षेत्रों में किया जाता है। निम्न भूमि में उगने वाला अथवा दलदली चावल और उच्च भूमि में उगने वाला अथवा पहाड़ी चावल। शीतोष्ण कटिबंध में जैजोनिका और उष्ण कटिबंध में इसको इंडिका कहा जाता है। शीतोष्ण कटिबंधों में यानी 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री आर्कटिक और 23.5 डिग्री मकर रेखा से 66.5 डिग्री अंटार्कटिक, यानी इन क्षेत्रों में शीतोष्ण कटिबंधों में उगने वाले चावल को जैजोनिका और उष्ण कटिबंधों में इन क्षेत्रों में उगने वाले चावल को इंडिका कहा जाता है। उत्पादन यानी जो शीतोष्ण कटिबंधों में जो चावल हो जाता है इसको जैजोनिका और उष्ण कटिबंधों में जो चावल हो जाता है इसको इंडिका कहा जाता है। इसके बाद में देखते हैं इसका उत्पादन क्षेत्र। विश्व का 90% उत्पादन। इसके बाद में देखते हैं इसका उत्पादन क्षेत्र। उत्पादन क्षेत्र विश्व का उत्पादन क्षेत्र देखिए विश्व का 90% चावल
दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में पैदा किया जाता है। यानी विश्व का 90% चावल दक्षिणी पूर्व एशियाई देशों में पैदा कर लिया जाता है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भारत, चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, कंबोडिया, कोरिया, इन देशों में ही इसको पैदा कर लिया जाता है। यानी 90% चावल दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में पैदा किया जाता है। और विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ रहती है? दक्षिणी पूर्व एशियाई देशों में। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या, विश्व की 60% जनसंख्या, विश्व की 60% जनसंख्या एशियाई क्षेत्रों में रहती है। और यहीं पर सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन किया जाता है। क्यों? क्योंकि उपभोग करने की आवश्यकता सबसे ज्यादा यही होती है। जनसंख्या अधिक है, वह खाद्यान्न की मांग भी अधिक होती है। तो इसलिए 90% चावल यही पैदा कर लिया जाता है, क्योंकि विश्व की 60% जनसंख्या भी इन्हीं देश क्षेत्रों में, अपने देशों में निवास करती है। जापान में 4000 से अधिक किस्में पैदा की जाती हैं। 4000 से अधिक किस्में हैं चावल की 4000 से अधिक किस्में हैं जापान में। चीन विश्व में सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। एशियाई देशों में भी क्या है कि चीन विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देशों में गिना जाता है। चावल उत्पादक देशों में गिना जाता है। विश्व में सर्वाधिक मात्रा में चावल का उत्पादन किया जाता है। और विश्व के जो अन्य देश हैं उनमें इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, फिलीपीन है, कोलंबिया है, ब्राजील है, जो चावल का भारी मात्रा में उत्पादन करते हैं। अब देखते हैं इसका हम व्यापार नगण्य है। चावल का व्यापार कैसा है? नगण्य, ना के बराबर व्यापार होता है। इसका जो व्यापार है वो ना के बराबर ही होता है, क्योंकि क्षेत्रांश अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड इसका थोड़ी बहुत मात्रा में निर्यात करते हैं। बाकी भारत, ब्राजील, चीन और ये देश का इसका आयात करते हैं। निर्यातक देशों में कनाडा, यूएसए, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया। आयातक देशों में भारत, चीन में तो नहीं है, चीन तो इतना उत्पादन कर भी लेता है अपने लायक। भारत है, कोलंबिया है इत्यादि। यानी दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश हैं वो इसका आयात मांगते हैं, क्योंकि जनसंख्या का भार अधिक है। तो ये रही सब हमारे चावल की स्थिति। वैसे व्यापार नगण्य होता है, आवश्यकता अनुसार इन्हीं देशों में इसका आयात निर्यात थोड़ी बहुत मात्रा में हो जाता है। बाकी सभी जो देश हैं कुछ चावल उत्पादक देश और अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रत्येक देश अपने चावल का उत्पादन कर लेता है। जितने उसकी चावल की आवश्यकता होती है जनसंख्या के अकॉर्डिंग, वो उतना उसका उत्पादन कर लेता है। तो ये रहे हमारे विश्व में खाद्यान्न वसंत चावल की भौगोलिक दशाएं। कटिबंधीय पौधा शीतोष्ण कटिबंधों में, उष्ण कटिबंधों में, शीतोष्ण कटिबंधों में इसको क्या कहा जाता है? शीतोष्ण कटिबंधों में चावल को, उष्ण कटिबंधों में इंडिका और शीतोष्ण कटिबंधों में जैविका कहा जाता है। और उत्पादक क्षेत्रों में इसका 90% चावल दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में पैदा किया जाता है। 60% जनसंख्या भी इन क्षेत्रों में रहती है। जापान में 4 से अधिक किस्में पैदा की जाती है। चीन विश्व का सबसे बड़ा चावल का उत्पादक देश है। इसके बाद बांग्लादेश है, भारत है, पाकिस्तान है। यानी भारत प्लस पड़ोसी देश सभी में चावल का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये सभी यहाँ की जो जलवायु है वो उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत आती है। इसका कारण है कि कर्करेखा भारत के मध्य से गुजरती है। ये जो कर्करेखा भारत के मध्य से गुजरती है, इसका दक्षिण का प्रायद्वीपीय भारत आता है उष्ण कटिबंध में, और उत्तर भारत आता है शीतोष्ण कटिबंध में। तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु होती है भारत की। ऐसी स्थिति में दोनों ही कटिबंधों में यहाँ पर चावल की पैदावार
की जाती है, खासकर पंजाब। भारत में अगर उत्पादन की बात करें, भारत में उत्पादन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, उड़ीसा, यानी इन क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में चावल का उत्पादन किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही क्षेत्रों के पास में आते हैं। उष्णकटिबंध और शीतोष्णकटिबंध के क्षेत्र हैं। पर्याप्त मात्रा में इतनी शायद वर्षा की जो स्थिति थी 60 से 75 सेंटीमीटर वर्षा या 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल का उत्पादन किया जाता है। और भारत में ये क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर भारी मात्रा में चावल का उत्पादन कर लिया जाता है, क्योंकि भारत में मानसूनी वर्षा है। अगर मानसून की अनिश्चितता होती है, देरी से आता है, नहीं आता है, असमानता है, तो उसमें क्या पानी सिंचाई करके चावल को भारी मात्रा में उत्पादन कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि भारत की जनसंख्या विश्व की दूसरे नंबर की जनसंख्या है, तो खाद्यान्न की मांग भी भारत में अधिक रहती है। खाद्यान्न की जो मांग है वो भी भारत में अधिक रहती है। ऐसी स्थिति में इन क्षेत्रों में चावल का उत्पादन भारी मात्रा में कर लिया जाता है। भारत में इन क्षेत्रों में क्या कर लिया जाता है? चावल का उत्पादन भारी मात्रा में किया जाता है, जिससे कि हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या, विश्व के दूसरे नंबर की जनसंख्या भारत में, तो इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए चावल की आवश्यकता की पूर्ति कर ली जाती है। भारत की 61 किलोमीटर तटीय सीमा बनती है, और द्वीपों सहित क्या है, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे बात करते हैं भारत की इस प्रकार से भारत की बात करते हैं तो भारत इस प्रकार से मध्य से गुजरती है, और ये 61 किलोमीटर गुजरात से लेकर के पश्चिमी बंगाल तक 61 किलोमीटर तटीय सीमा बनती है, तटीय सीमा। फिर इधर लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इनके समेत 7516.6 किलोमीटर तटीय सीमा बनती है। तो इतनी भारी मात्रा में यहाँ पर मछली का उत्पादन कर लिया जाता है, जब यहाँ पर मछली का उत्पादन होता है, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, तो यहाँ पर उड़ीसा, इन क्षेत्रों में गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ पर क्या है, चावल का उत्पादन हो जाता है। तो यहाँ पर चावल का उत्पादन हो जाता है, इन क्षेत्रों से मछली का उत्पादन हो जाता है। तो ये भारत का उत्तरी पूर्वी पहाड़ी प्रदेश ठंडे प्रदेश है, तो यहाँ पर भी चावल और मछली का उत्पादन खाद्यान्न के रूप में काम में लिया जाता है। उसके बाद यहाँ से बात करें तो ये समुद्र तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर चावल और मछली का उत्पादन किया जाता है। तो भारत में तो सर्वाधिक मात्रा में उपभोग भी किसका होता है? चावल का। इसलिए यहाँ पर भारत में भी चावल का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में किया जाता है, जिससे कि यहाँ की बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए उधर की पूर्ति की जा सके। इन क्षेत्रों में चावल पैदा होता है, लंबी समुद्र तटीय रेखा बनती है भारत की, तो मछली का उत्पादन भी पर्याप्त मात्रा में समुद्रों से कर लिया जाता है। तो बिहार है, पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तराखंड वाला क्षेत्र है, सिक्किम, यहाँ पर भारी मात्रा में ठंडे प्रदेश होने के नाते पर्याप्त मात्रा में चावल और मछली का उपभोग किया जाता है। ये रही साहब आपकी चावल उत्पादन विश्व में और भारत में, और उसका उपभोग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भौगोलिक दशा है, उसकी किस्मों से संबंधित आज के लिए ये हमारे खाद्यान्न फसलों में मुख्य फसल चावल। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम आपको गेहूं और मक्का। शेष का